हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ एक नया वीडियो जो कि है हमारा आदित्य L1 मिशन, जिसके अंदर हम जानेंगे कि आदित्य L1 मिशन है क्या। फिर सेकंड इसमें हम जानेंगे कि लैग्रेंजियन पॉइंट है क्या। और तीसरी इसके अंदर हम जानेंगे कि वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू स्टडी दी सन। ये मेन 3 इम्पोर्टेंट बातें हैं। इसके अंदर और भी हम चीज़ें जानेंगे, जैसे कि ये सूर्य से कितनी दूरी पर में है। उसके साथ ही हम ये जानेंगे कि अदर प्लैनेट्स के कंपैरिजन में हम कितने नज़दीक जा रहे हैं सूर्य के, और कई सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इसके अंदर हम ये वीडियो, जिसके अंदर हम देखते हैं कि इसरो हैज़ अनाउंस दैट आदित्य L1 मिशन विल बी लॉन्च्ड ऑन September 2 फ्रॉम श्रीहरिकोटा, एंड आदित्य L1 विल बी द फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी द सन। ठीक है, अब इसके अंदर हम जानते हैं कि ये आदित्य L1 मिशन है क्या। आदित्य मीन्स हम सब जानते हैं कि आदित्य मीन्स सूर्य, एंड सूर्य इज अ प्लैंड क्रोनोग्राफी स्पेसक्राफ्ट टू स्टडी सोलर एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सूर्य का जो है सो एटमॉस्फेयर, उसके अंदर पार्ट्स, उसकी पूरी जो है सो क्लासिफिकेशंस कैसे की गई है। उसके साथ ही और भी चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं इसमें है क्या। इट हैज़ बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय इसरो एंड वेरियस अदर इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। इट इज़ फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन मिशन टू ऑब्जर्व द सन एंड विल बी लॉन्च्ड अबोर्ड अ PSLV XL लॉन्च व्हीकल। हमने PSLV पहले ही वीडियोज़ में देख चुका है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू हम इसको लॉन्च करेंगे। अब हम देखते हैं एनाटॉमी ऑफ सन। पहले हम समझते हैं कि सन का पोर्शन जो है वो एक्चुअली में है किस तरह से। अब हम देखते हैं कि ये हमारा सन स्पॉट है। सन स्पॉट मीन्स डार्क कूलर एरियाज एट द फोटोस्फीयर, जो आउटर पार्ट्स होता है उसके आसपास में ये चीज़ें दिखती है सन स्पॉट। प्रोमिनेंस, ये हमारा इसके अंदर क्या है, लार्ज स्ट्रक्चर ऑफन में 1000 ऑफ किलोमीटर इन एक्सटेंट। ठीक है, इसके साथ ही मेन हम देखते हैं इसका क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर लेयर एबव द फोटोस्फेयर। ठीक है, फोटोस्फेयर ये हमारा जो विजिबल सरफेस होता है, ये हमारा है सन का फोटोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर ये लेयर एबव द फोटोस्फेयर वेयर द डेंसिटी ऑफ प्लाज्मा ड्रॉप्स ड्रामेटिकली। इसके साथ ही हम देखेंगे इसके अंदर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर एक्चुअली में है क्या, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। सिंपल अपनी डेली लाइफ से समझते हैं कि फ्लेयर्स क्या होता है। नॉर्मल आदमी एवरीडे वर्क्स करता है, बट कभी कभार क्या होता है कि वो किसी बात पे गुस्सा होता है या उसके अंदर सडन चेंजेज आती है। ठीक है, तो वो जो सडन चेंजेज आता है, वो गुस्सा जो होता है, तो उसके अंदर से जो वो गुस्से की जो रिलीज होती है, वही क्या है, ह्यूमन फ्लेयर। ठीक है, यहाँ इसी तरह सूर्य जो है सो काफ़ी शांत स्वभाव की चीज़ है, बट कभी कभी क्या होता है उनके अंदर भी फ्लेयर्स उठते हैं जो कि काफ़ी डिवास्टेटिंग होते हैं। आउटर स्पेस में जो है सारा चीज़ बर्बाद करके रख देता है, इतना खतरनाक होते हैं वो सोलर फ्लेयर्स। अब सोलर विंड समझते हैं क्या होता है। अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स रिलीज फ्रॉम द कोरोना। हमने देखा कोरोना क्या है, इसके अंदर कोरोना है हमारा द सन्स आउटर एटमॉस्फेयर विच एक्सटेंडेड मिलियंस ऑफ किलोमीटर इनटू द आउटर स्पेस। ये जो सूर्य का है आउटर स्पेस जो होता है उसमें कोरोना का ये होता है, उसी से हमारा क्या होता है, सोलर विंड रिलीज होता है। कोरोनल मास इजेक्शन। कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है, वास्ट इरप्शन ऑफ बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ प्लाज्मा एंड ए कंपेनिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सन्स कोरोना। ये क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड। जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं इसके थ्रू डिस्टर्ब हो सकती हैं या हो जाती हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं इसका सबसे पहले कोर पार्ट है सन का, वेयर द सन्स जनरेट इट्स एनर्जी वाया थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस। जैसे हमारा अर्थ का जो कोर है, वैसे ही सन का कोर है, जहाँ की काफ़ी हाई अमाउंट में थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। उसके अलावा हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव जोन, जो क्या करता है, एनर्जी क्रिएटेड इन द कोर डिफ्यूजेज स्लोली थ्रू द प्लाज्मा एंड कनेक्टिव जोन। ये क्या है हमारा, रैपिड हीटिंग ऑफ प्लाज्मा क्रिएट्स करेंट ऑफ हीटेड एंड कूल्ड गैसेस। ये हमारे जो है सो पूरी सन की एनाटॉमी हो गई। इससे हमें समझ में आ गया कि सोलर फ्लेयर्स क्या हैं, सोलर विंड क्या हैं, कोरोना क्या है इसके अंदर,
कोरोनल मास इजेक्शन क्या है, फोटोस्फीयर क्या है, क्रोमोस्फीयर क्या है, ये हमें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि ये ज़्यादातर यूज़ें होती हैं ये टर्म्स। अब समझते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारा आदित्य L1 मिशन का। द सूट ऑफ आदित्य L1 पेलोड आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड क्रूशियल इंफॉर्मेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द फेनोमेना ऑफ कोरोनल हीटिंग। अभी हमने देखा कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर एंड फ्लेयर एक्टिविटीज़ एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। साथ में ये हमें क्या देता है, द डायनेमिक्स ऑफ स्पेस वेदर, प्रोपेगेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड फील्ड ईटीसी। क्योंकि जो स्पेस वेदर होता है पूरा डिपेंड करता है किस पे, सन पे, कि वो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उसके अंदर से जितने ज़्यादा फ्लेयर्स आएंगे, सोलर विंड होगा या फिर कोरोनल मास इजेक्शन होगा, वो सारा का सारा क्या करेगा, स्पेस को डिस्टर्ब करेगा। अब देखते हैं प्लेसमेंट ऑफ स्पेस क्राफ्ट। हम ये स्पेस क्राफ्ट को प्लेस कहाँ करेंगे। अकॉर्डिंग टू इसरो द स्पेस क्राफ्ट विल बी प्लेस्ड इन अ हैलो ऑर्बिट अराउंड द लैग्रेंजियन पॉइंट L1 ऑफ द सन्स अर्थ सिस्टम। ठीक है, हम देखेंगे डायग्राम के अंदर कि लैग्रेंजियन पॉइंट L1 है क्या, देखते हैं। चलिए, ये हमारा हो गया लैग्रेंजियन पॉइंट L1। ठीक है, ये हमारी सन है जिससे 150 किलोमीटर से, ये हमारा लैग्रेंजियन पॉइंट L1 है, ये हमारा L2 है। इसके अंदर भी हम बात करेंगे और डिटेल से, देखते हैं आगे। इसके बाद अ सैटेलाइट प्लेस्ड इन द हैलो ऑर्बिट अराउंड द L1 पॉइंट हैज़ द मेजर एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूअसली viewing the sun without any occultation oblique eclipses। ठीक है, ये क्या करती है, जब L1 पॉइंट पे हम डालते हैं तो वो कंटिन्यूसली सन को व्यू करती है विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेज या विदाउट एनी एक्लिप्स। दिस विल प्रोवाइड अ ग्रेटर एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्विंग द सोलर एक्टिविटीज एंड इट्स इफेक्ट ऑन स्पेस वेदर इन रियल टाइम। L1 point is about 1.5 million kilometer from the Earth. It is expected to take more than 120 days for the spacecraft to reach the L1 point. हम समझते हैं स्टडी कंडक्टेड बाय आदित्य L1। ये कंडक्ट क्या क्या करेगा, द स्पेस क्राफ्ट कैरीज 7 पेलोड्स। 7 पेलोड्स है इसके अंदर टू ऑब्जर्व द फोटोस्फीयर। हमने अभी देखा इमेज में, फोटोस्फीयर कौन सा पोर्सन है वहाँ पे, डीपेस्ट लेयर ऑफ द सन, वी कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व। ये रहा हमारा फोटोस्फीयर, साथ में हमारा क्रोमोस्फीयर और हमारा आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन कोरोना, यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स। ऑफ द 7 पोलोड्स 4 विल बी डायरेक्टली स्टडी द सन एंड द रिमेनिंग 3 विल बी इन सीटू स्टडी पार्टिकल्स एंड फील्ड एट द लैग्रेंजियन पॉइंट L1। हम समझते हैं इन सीटू पहले है क्या वर्ड, इन सीटू। इन सीटू वर्ड यूज़ होता है कि उस जगह पर में जो एक्चुअल हैबिटेट होता है किसी चीज़ का, वो पोजीशन क्या कहता है हमारा, इन सीटू पोजीशन। ठीक है, एक्स सीटू मीन्स किसी भी चीज़ को कंजर्व करने के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके एरिया से बाहर जब हम प्रोटेक्ट करते हैं वो एक्स सीटू होता है। बट उसी एरिया में जब किसी चीज़ को प्रोटेक्शन देते हैं या उसके बारे में हम स्टडी करते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, इन सीटू। अब रिमोट सेंसिंग पेलोड विच विल स्टडी द सन। अब हम ये देखेंगे, 4 हमने देखा ना कि सन की स्टडीज़ के लिए है। सन की स्टडीज़ के लिए कौन कौन से हैं उसके अंदर, विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, जो कि क्या है VELC फॉर कोरोना इमेज एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ CEME। ये हमारा लगा हुआ है VELC पोर्सन जो हमारा सन का कोरोना पोर्सन इमेज देखेगा। फिर हमारा है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेज टेलीस्कोप शूट फॉर फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर इमेज, फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर देखे। और ये हमारा लगा हुआ फॉर शूट इमेज के लिए। सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोप सोलेक्स विच इज अ सॉफ्ट एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर फॉर सन एज ए स्टार ऑब्जर्वेशन। सोलेक्स ये पोर्शन लगा हुआ है कि सन एज ए स्टार ऑब्जर्व करने के लिए। साथ में हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रो
meter means hello 1 OS which is hard X-ray spectrometer for sun as a star observation। ये सन एज ए स्टार ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पे लगा हुआ है। अब हम देखेंगे इसका पेलोड टू स्टडी द L1 इन सितु। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट aspects for solar wind particles analyze protons and heavier ions with directions। उसके साथ ही जो है सो प्लाज्मा एनालाइजर लगा हुआ पैकेज फॉर आदित्य मीन्स पापा फॉर सोलर विंड पार्टिकल्स एनालाइजर इलेक्ट्रॉन एंड हैवियर आयंस विथ डायरेक्शंस। ये लगा हुआ है इसके अंदर पापा टू स्टडी दैट। साथ में एडवांस्ड ट्राई एक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर फॉर इन सीतु मैग्नेटिक फील्ड स्टडी। ये रहा उसका मैग्नेटोमीटर टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम देखते हैं कि लैग्रेंजियन पॉइंट है क्या। पहले समझते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट होता क्या है। और लैग्रेंजियन पॉइंट इज अ पोजीशन इन स्पेस वेयर द ग्रेविटेशनल पुल of two large masses precisely equal the centripetal force required for a small object to move with them। That is a point that gravitational attraction and repulsion between the two heavenly bodies is such that an object placed between them will effectively stay in the same relative position while moving with them। हम देखते हैं इसके अंदर ये हो गया हमारा L1 पॉइंट और ये इसका हेलो ऑर्बिट हो गया जिसके तहत ये रोटेट करेगा हमारा। ये यहाँ से सेंट्रीपिटल ऑर्बिट के थ्रू एक्सिस से ऐसे करके ये इस ऑर्बिट में पहुँचेगा और यहाँ पर में ये रोटेशन करेगा इसके अराउंड। आदित्य L1 इन अ हेलो ऑर्बिट अराउंड L1 पॉइंट, यहाँ पर में ये रीडिंग लेगा। अब हम देखते हैं इसके अंदर दीज पॉइंट्स इन स्पेस कैन बी यूज्ड बाय स्पेसक्राफ्ट टू रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन नीडेड टू रिमेन इन पोजीशन। यहाँ पे क्या हो रही है कि एक दूसरे का ग्रेविटेशनल फोर्स सन और अर्थ के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल हो जा रहे हैं, जिसके तहत ये क्या होता है कि वो तेज़ी से आराम से स्टे करने के लिए स्पेस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। स्पेसक्राफ्ट को क्या करती है, उसको फ्यूल कंजम्पशन जो है सो कम करने के लिए उस पोजीशन का यूज़ करती है। द लैग्रेंज पॉइंट आर नेम इन ऑनर ऑफ इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुइस लैग्रेंज एंड देयर आर 5 of them L1, L2, L3, L4 and L5। L1 point of the Earth Sun system affects an uninterrupted view of the Sun। It is currently home to the Solar and Heliospheric Observatory Satellite SOHO। नासा's जेम्स वेब टेलीस्कोप इज एट L2। ये हमारा है L2। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है उसके बारे में हम डिटेल में एक नई वीडियो के अंदर देखेंगे, बट हम सबसे पहले ये समझते हैं L1 पॉइंट। ये जो हमारा L1 पॉइंट है ये जैसे जैसे अर्थ मूव करेगा ये सारा ऐसे ही एज इट इज़ पोजीशन मूव होगा। ऐसा नहीं है कि ये अर्थ के मूव होने से L4 पॉइंट, L3 पॉइंट या L5 पॉइंट अफेक्ट होगी। जैसे जैसे अर्थ अपनी ऑर्बिट पे मूव करेगा ये सारी उसी तरह से मूव करती रहती है L1 पॉइंट। एक्चुअली हम देखते हैं एग्जैक्टली ये है कैसी पोजीशन। ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा L1 पॉइंट हो गया। अब ये देखते हैं कि ये हमारा क्या है, सन की ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमारा अर्थ का फोर्स हो गया। ये जो पॉइंट है एग्जैक्टली ये क्या करती है कि इसको बैलेंस करता है। अब ये बनता कैसे है, ये एंगल बनता है यहाँ पे, ये 60 का है, ये भी 60 हो गई, ये भी हमारा 60 है, ये भी 60 है, तो ये एग्जैक्टली बैलेंस करता है। साथ ही हमारा ये पॉइंट जो है सो L5 यहाँ पर फिर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लाइन बनती है, ये L4 ट्रोजन लाइन बनता है, ये मैग्नेटिक फील्ड का बैलेंस पोजीशन होता है। फिर ये हमारा ये इस पर कभी भी इन पोजीशंस पे एक्लिप्स या कोई भी जो प्लैनेट्स हैं उनका जो है सो डिस्टर्बेंस पोजीशन नहीं बनेगा, हमेशा एक क्लियर व्यू देगा सन का, इसीलिए चुना गया है। मीन्स रेगुलरली हम उसे 24 आवर्स जो होता है वो 24 आवर्स उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं सन को विदाउट एनी डिस्टर्बेंस।
किसी भी तरह का आए बिना। हमने ये देख लिया कि हेलो ऑर्बिट कैसे बना रहा है और कहाँ पे हम प्लेस करेंगे। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली डिस्टेंस ये कितनी हम जा रहे हैं। हमारी अर्थ की डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर्स और वेनस की डिस्टेंस कितनी है 108 मिलियन किलोमीटर्स। हम मतलब इवन नियर टू वेनस भी नहीं जा रहे हैं। कितना जा रहे हैं 1.5 मिलियन किलोमीटर्स हम जा रहे हैं। मीन्स अप्रॉक्सीमेटली कितना 148.5 मिलियन किलोमीटर्स, जिसमें हमें जाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज लगेगा। लेकिन वही हम देखें कि हमें अगर वेनस के पास सैटेलाइट कोई लॉन्च करनी हो तो कितने टाइम लग जाएंगे 10 ईयर्स। वही हमें मरकरी के पास लॉन्च करनी हो 21 ईयर्स। तो हम ये समझ सकते हैं कि हम कितने नज़दीक जा रहे हैं आदित्य L1 मिशन के तहत सूर्य के। और ये जो रोटेट करेगी ऐसे हमारा पोजीशन होगा, जो कि इसके अंदर विंड की पोजीशन देखेगा, एस देखेगा, SOHO पोजीशन सारा इसके अंदर मॉनिटर करता रहेगा इस पॉइंट के तहत। ये समझते हैं कि वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू स्टडी दी सन। ठीक है, एवरी प्लेनेट इंक्लूडिंग अर्थ एंड द एक्सो प्लेनेट बियॉन्ड द सोलर सिस्टम इवॉल्व्स एंड दिस इवोल्यूशन इज गवर्न बाय इट्स पेरेंट स्टार। मीन्स जितना भी सोलर सिस्टम इवॉल्व हुआ है वो अपने पेरेंट स्टार के थ्रू हुआ है। तो उनको जानने के लिए हमें सोलर का रीडिंग्स चाहिए होंगे, सोलर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। द सोलर वेदर एंड इन्वायरमेंट अफेक्ट द वेदर ऑफ द एंटायर सिस्टम। पहले ही बताया कि सोलर फ्लेयर्स जितने भी हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसके अंदर हमारा जो सोलर सिस्टम में अगर डिटेल पता करनी है कि सोलर विंड सोलर फ्लेयर्स उसका जो इन्वायरमेंट है वो पता करना है, तो हमें उसके लिए उसकी रीडिंग्स करनी पड़ेगी, उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वेरिएशंस इन दिस वेदर कैन चेंज द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट और शॉर्टन देयर लाइव्स, interferes with or damage on board electronics and causes power blackout and other disturbances on earth. Knowledge of solar events is key to understanding the space weather. To learn about the track earth directed storms and to predict their impacts, continuous solar observations are needed. Every storm that emerges from the sun and heads towards earth passes through L1। ठीक है, समझ गए। इसके अंदर ये हमारा आदित्य L1 मिशन था क्या, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, लैग्रेंजियन पॉइंट क्या है। आप अगर इस वीडियो का PPT डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, जिसके तहत आप जो है सो इस PPT को खुद से पढ़ सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।